बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। औरंगजेब सोहरवर्दी माइंड रूमर्स के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आपके सामने। जैसा कि मैंने अनाउंस किया था, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस मॉडल किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, ये क्या होता है और इसकी अहमियत क्या है बिजनेस में। जैसा कि हर तरफ इनकरेज किया जा रहा है कि मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को तेज करने के लिए नौजवानों को कारोबार की तरफ आना चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑन ग्राउंड हो। हर कारोबार के लिए, चाहे वो एक छोटा सा कियोस्क या खोखा है या दुकान है या कोई स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है या लार्ज कंपनी है, आपको जरूरत पड़ती है बिजनेस मॉडल की, अपने बिजनेस की बुनियाद रखने के लिए, बिल्कुल उसकी रीढ़ की हड्डी की तरह। बिजनेस मॉडल एक ऐसा रोड मैप है, एक ऐसा नक्शा है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आप डिजाइन करते हैं अपने बिजनेस के लिए, और उसकी बेस पे फिर आप अपने बिजनेस की बुनियादें खड़ी करते हैं और अपने बिजनेस को लॉन्च करते हैं और कामयाबी से चलाते हैं। जितना स्ट्रॉन्ग, जितना क्लियर बिजनेस मॉडल होगा और जितना इनोवेटिव, आज के मॉडर्न जमाने के लिहाज से बहुत जरूरी है इनोवेशन। जितना इनोवेटिव होगा बिजनेस मॉडल, उतना ज्यादा बिजनेस के चलने के चांसेस ज्यादा हैं, बिजनेस में रुकावटें आने के चांसेस कम हैं। तो लिहाजा हम बात करेंगे कि आप कोई भी हैं, चाहे आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाह रहे हैं या ऑन ग्राउंड, आपको सबसे पहले बिजनेस मॉडल डिजाइन करना है। बिजनेस मॉडल डिजाइन करने से पहले जो अपनी हर वीडियो में तकरीबन मैं बात करता हूं कि दो मेन तरीके हैं कामयाब बिजनेस करने के। पहला तरीका यह है कि आप अपने शौक को, अपने पैशन को अपना कारोबार बनाएंगे तो उसमें कामयाबी के चांसेस ज्यादा हैं। दूसरा, कोई आपको सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम नजर आती है, उसका सोल्यूशन लेके आप एज ए बिजनेस पर्सन आते हैं, बिजनेस लॉन्च करते हैं, हेल्थ सेक्टर में, मेडिसिन में, एजुकेशन में, सोशल सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो भी आपके बिजनेस के चलने के, ग्रो करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। भेड़ चाल में किया गया बिजनेस जिसमें आपकी कॉम्पिटेंस नहीं है या आपका टैलेंट नहीं है या आपका बहुत ज्यादा शौक नहीं है, वो कुछ देर तक तो एक नॉर्मल स्पीड से चल सकता है, लेकिन उसके बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो करने के चांसेस कम होते हैं। और दूसरा, जो मार्केट में नाकामियां पेश आती हैं, उसकी वजह से दिल भी जल्दी खट्टा हो जाता है। लिहाजा जरूरी है कि कारोबार वो किया जाए जिसकी आप में सलाहियतें हैं या जिसका आप में बहुत शौक है। तो ये तो थी एक बुनियादी बात। अब हम चलते हैं बिजनेस मॉडल की तरफ। बिजनेस मॉडल, जैसे मैंने कहा, कि एक बुनियादी नक्शा, एक ढांचा है जो आपको बताता है कि बिजनेस कैसे लॉन्च करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे उसको ग्रो करना है। इसमें बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, किताबें हैं, बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, बहुत जगहों पे डिफरेंट अंदाज में इसको पेश किया गया। लिहाजा मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके मैं आपके सामने 5 मेन एलिमेंट्स लेके आया हूं बिजनेस मॉडल के, जो कि आपको अपना कोई भी कारोबार शुरू करना है उससे पहले बैठ के सोच विचार करके उनको डिजाइन करना पड़ेगा अपने घर के नक्शे की तरह। और उस जिस तरह घर के नक्शा हमें मदद करता है कि कंस्ट्रक्शन कितनी तेजी से होगी, क्या क्या चीजें शामिल होंगी और जल्दी से घर तैयार हो जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से बिजनेस में जितना अच्छा बिजनेस मॉडल होगा, उतना बिजनेस के ग्रो करने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो 5 मेन कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है मैंने बिजनेस मॉडल को, चाहे वो कोई भी हो। पहला मेन कंपोनेंट है वैल्यू प्रोपोजिशन, कदर, बेनिफिट। इसमें आप वो चीज डिजाइन करते हैं प्रोडक्ट या सर्विस की सूरत में जो आपने ऑफर करनी है कस्टमर को एज ए बेनिफिट, एज ए सोल्यूशन, जो वो खरीदे आपसे। उस प्रोडक्ट और सर्विस में आप क्या वैल्यू, क्या यूनिकनेस, क्या फायदे ऑफर कर रहे हैं कस्टमर को, वो आपको बहुत केयरफुली बैठ के पेन डाउन करने पड़ते हैं और डिजाइन करने पड़ते हैं। ये पहला कंपोनेंट है मेन आपके बिजनेस मॉडल का। अपनी प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में क्लैरिटी होना, वो कैसी होगी, उसकी डायमेंशंस, स्पेसिफिकेशंस क्या होंगी, क्या उसमें यूनिकनेस होगी, क्या बेनिफिट्स होंगे, ये बहुत जरूरी है। और फिर ये चीज आपको आगे चल के मदद करेगी कॉस्टिंग में भी, प्राइसिंग में भी, कि कितने पैसों में आप किस तरह के बेनिफिट्स देना अफोर्ड कर सकते हैं प्रॉफिटेबली।
सो दूसरा मेन कंपोनेंट बिजनेस मॉडल का, वैल्यू चेन। आप अपना कोई भी कारोबार है, जैसे मैंने कहा, चाहे कोई दुकान है, कोई कियोस्क है या खोखा है, या कोई बहुत बड़ा जनरल स्टोर है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है, कोई टेक्सटाइल फैक्ट्री है, कोई पेंट बनाने की फैक्ट्री है, कोई गारमेंट्स की फैक्ट्री है, एनीथिंग, उसमें दूसरा मेन कंपोनेंट है बिजनेस मॉडल का, वो है वैल्यू चेन। आप डिजाइन करते हैं अपने कि ये जो बेनिफिट मैंने प्रॉमिस किया अपने कस्टमर्स को, ये किस तरीके से बनेगा और कैसे डिलीवर होगा कस्टमर्स को। वैल्यू चेन के दो मेन पार्ट्स हैं, सप्लाई चेन एंड डिमांड चेन। सप्लाई चेन में रॉ मटेरियल से लेकर प्रोडक्शन होने तक, प्रोडक्ट या सर्विस की, और फिर कस्टमर तक डिलीवर होने तक जितनी एक्टिविटीज हैं उनको कनेक्टेड जो चेन है उसको सप्लाई चेन कहते हैं, जिसमें रॉ मटेरियल का खरीदना, ट्रांसपोर्टेशन, उसको स्टोर करना, प्रोडक्शन प्लांट तक पहुंचाना, उसके बाद फिर अपने होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए रिटेलर्स तक पहुंचाना और फिर बेचना रिटेलर्स के जरिए या अपनी स्पेसिफिक सेल्स टीम के जरिए। तो ये तमाम एक्टिविटीज कहलाती हैं सप्लाई चेन की एक्टिविटीज। इसको आप डिजाइन करते हैं कि जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में अपने कस्टमर्स के लिए लेके आ रहे हैं, वो बनेगी कैसे, रॉ मटेरियल कहां से आएगा, प्रोडक्शन की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आगे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी रिटेलर्स तक, किन तरीकों से वो सेल होगी। तीन मेन तरीके सेल्स के, रिटेल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग, और अभी ऑनलाइन सेलिंग भी शामिल हो गई है बीच में। तो इन तीनों तरीकों में से तीनों तरीके या कोई एक तरीका या दो तरीके आप जो चुन रहे हैं वो डिजाइन करते हैं कि वो कैसे होंगे। वैल्यू चेन में एक हिस्सा हो गया सप्लाई चेन और अगला हिस्सा है डिमांड चेन। कौन सी मार्केटिंग कम्युनिकेशन, कौन सी प्रमोशनल एक्टिविटीज आप करेंगे कि जिससे डिमांड जनरेट कर सकें आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस की। वो एक्टिविटीज की चेन क्या होगी, कस्टमर फीडबैक कैसे आएगी, अपने रिटेलर्स, होलसेलर्स और सेल्स टीम को कैसे आप डिमांड जनरेट करने के लिए यूज करेंगे, कैसे अपनी पब्लिसिटी और प्रमोशन के लिए यूज करेंगे। पब्लिसिटी नॉन पेड, प्रमोशन पेड या एडवर्टाइजिंग पेड होती है। तो सप्लाई चेन और डिमांड चेन मिलके वैल्यू चेन बनाते हैं कि जो वो वैल्यू प्रोपोजिशन, वो बेनिफिट आपने जो प्रॉमिस किया अपने कस्टमर्स के लिए, वो डिलीवर कैसे होगा, बनेगा कैसे। वो तमाम एक्टिविटीज जिस लड़ी में पिरोई जाती हैं उसको वैल्यू चेन कहते हैं, जो दो चीजों का मजमूआ है, सप्लाई चेन एंड डिमांड चेन। तीसरा कंपोनेंट बिजनेस मॉडल का जो आपने डिजाइन करना है अपने कारोबार के लिए, दैट इज रेवेन्यू मॉडल। क्योंकि बिजनेस कारोबार कर रहे हैं आप पैसे कमाने के लिए, इसमें मनी इन्वॉल्व है, फाइनेंसेस इन्वॉल्व है, जैसा रेवेन्यू मॉडल बनाते हैं आप अपने बिजनेस का, कस्टमाइज्ड रेवेन्यू मॉडल। उसमें तीन मेन चीजें आ जाएंगी, रेवेन्यू सोर्सेस कि कहां कहां से पैसा आएगा आपके कारोबार में, अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को बेच के कितने तरीकों से पैसा आप कमाएंगे, रेवेन्यू जनरेट करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आपकी कॉस्ट्स आप कैलकुलेट कर लेते हैं, और तीसरी चीज प्रॉफिट मार्जिन, जितनी कॉस्ट कंट्रोल में होंगी, कॉस्ट इफेक्टिव बिजनेस होगा आपका, उतना ज्यादा आप अपने रेवेन्यू से प्रॉफिट जनरेट कर सकेंगे और अपनी प्राइसेस को अप डाउन कर सकेंगे। क्योंकि ये बाज़ औक़ात प्राइस को इंक्रीज कर देना, प्राइस को एकदम रिड्यूस कर देना भी बिजनेस पे नेगेटिव असर डाल सकता है। तो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी भी रेवेन्यू मॉडल में बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगी अगर आपने रेवेन्यू मॉडल अच्छे तरीके से डिजाइन किया हुआ है। चौथा कंपोनेंट और रुकन बिजनेस मॉडल का वो है जनाब आपका मार्केट। ये कंपोनेंट आप बहुत केयरफुली सोचते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और इसको डिजाइन करते हैं कि आपकी मार्केट क्या होगी बिजनेस की। मार्केट की तीन डायमेंशंस हैं जो अपने पिछले वीडियोस में भी मैं बात कर चुका हूं। मार्केट कहते हैं उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को भी जिसमें आप अपना कारोबार करने जा रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, शिपिंग इंडस्ट्री, और
इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को भी मार्केट कहते हैं। दूसरा मार्केट की डायमेंशन है, जो कि आइडियल डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की, ए प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स इंटरैक्ट टुगेदर टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। एक ऐसी जगह, दुकान, डिपार्टमेंटल स्टोर, शॉपिंग प्लाजा, जहां पे खरीदार आते हैं और आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस पैसों के इवज बेचते हैं, उसको भी मार्केट कहते हैं। अब उसमें ऑनलाइन भी शामिल हो गया। सो ऑनलाइन भी मार्केट की एक डायमेंशन बन गई है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए अगर आपने अपनी चीजें बेचनी है तो आपको केयरफुली डिजाइन करना पड़ेगा कि इंटरनेट की वेबसाइट चाहिए आपको, मोबाइल एप्लीकेशन चाहिए आपको, आपके बिजनेस मॉडल में कैसे ये काम करेंगे। तो तीसरी जो डायमेंशन है मार्केट की वो है टारगेट कस्टमर्स। आपके कस्टमर्स कौन होंगे? कंज्यूमर और कस्टमर डिफरेंट हैं या एक ही हैं? आपको बहुत केयरफुली बैठ के एनालाइज करना पड़ेगा, तब हकीकी तस्वीर आपके सामने आएगी। सो ये हो गया चौथा कंपोनेंट बिजनेस मॉडल का, जो आपने अपने बिजनेस के लिए केयरफुली डिजाइन करना है। फिफ्थ कंपोनेंट, पांचवा रुकन बिजनेस मॉडल का, वो है की रिसोर्सेज। ये तमाम चीजें करने के लिए जो अभी हमने बात की है, आपके पास कौन से जराए हैं ऐसे? की रिसोर्सेज क्या हैं आपके पास? कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो अभी आपके पास है, और कौन से ऐसे रिसोर्सेज नहीं है जो आपके पास अभी नहीं है, आपको बिजनेस करने के लिए लाजमी चाहिए, कितनी मिकदार में चाहिए, और इन रिसोर्सेज का कैसा कॉम्बिनेशन और कैसी इंटीग्रेशन करेंगे आप। सो की रिसोर्सेज का प्रॉपर बिजनेस मॉडल में जिक्र करना, उनको केयरफुली प्लान करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये है जी 5 कंपोनेंट्स ऑफ एनी बिजनेस मॉडल। लेकिन अब मौजूदा जमाना चूंकि बहुत हाईटेक हो चुका है, कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस बहुत तेजी से बदलती हैं, लिहाजा आपको इनोवेशन लानी पड़ेगी इन पांचों फैक्टर्स में। और इनोवेशन किसी भी एग्जिस्टिंग चीज को एक यूनिक वैल्यू एडेड डायमेंशन या शक्ल देने का नाम है इनोवेशन। आप अपने क्रिएटिव एनर्जेटिक माइंड से सोच विचार करके कोई नई चीज तख्लीक करते हैं और नई चीज लेके आते हैं, तनव्वो, जिद्दत, और वो इन पांचों कंपोनेंट्स में आपको करनी पड़ेगी। तब आपका एक नक्शा, एक स्ट्रक्चर, एक बिजनेस मॉडल तैयार होगा। इसके बेस पे फिर आप अपना बिजनेस लॉन्च करते हैं, मैनेज करते हैं और उसको ग्रो करवाते हैं। इन पांचों कंपोनेंट्स का समझना और अपने बिजनेस के लिए इनोवेटिवली तैयार करना, और खास तौर पे कस्टमाइज तरीके से करना जो आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर ऑलरेडी बिजनेस मार्केट में कुछ ऐसे चल रहे हैं आपकी तरह के, तो जरूरी नहीं है कि हूबहू आप उनकी कॉपी करें, वही बिजनेस मॉडल अपनाएं। आपको मार्केट में कंपीट करने के लिए, अपना मुकाम बनाने के लिए, ग्रो करने के लिए डिफरेंट कुछ करना पड़ेगा इन पांचों एलिमेंट्स। तो ये आपका नक्शा तैयार हो जाएगा अपने कारोबार का, और उसके बेस पे फिर आप अपना कारोबार कर सकते हैं। अगली वीडियो में इस बिजनेस मॉडल के बेस पे आपने बिजनेस प्लान कैसे तैयार करना है, इस पे बात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।